कहकशा हो, फूल हो, इत्र हो, अंबर हो तुम, आओ महफिल में खिताबत का चिरागे जलिए, बारिश फख्र चमन हो, बारिश फख्र चमन हो, शमए रोशन हो, रोशनी तर हो तुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मिंबर नूर पर रौनक अफरोज कार मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, दिगर मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन माओ, बहनों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अनीस बेकसां चार साज़ दर्दमंदास मकां जनाब अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हमारे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब, आपका रब आप अनकरीब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। कुरान पाक में
अल्लाह ताला ने हमारे आका को कहीं फतरजा का किक फरमाया और कहीं सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही कह के पुकारा कि पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। इस आयत में फरमाया अब्दी ही उसका बंदा, यानी अल्लाह फरमा रहा है मेरा बंदा। याद रखें दुनिया में जितने लोग हैं सब किसके बंदे हैं? अल्लाह के बंदे। मगर हम कहते हैं कि मौला मैं तेरा बंदा हूं, आप कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूं। दुनिया के दीगर लोग कहते हैं कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, और अल्लाह अपने हबीब से कहता है मुस्तफा तुम मेरे बंदे हो। ज़हन हाजिर है ना? हम खाली अब्द हैं और हुजूर अब्दहू है। हम सिर्फ बंदे हैं। मुस्तफा के लिए रब फरमाता है आप मेरे बंदे हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि अब्द दिगर अब्दहू चीजें दिगर, अब्द दिगर अब्दहू चीजें दिगर, ई सरापा इंतजार ओ मुंतजर। फारसी है, मैं समझाता हूं। अब्द दिगर बंदा और है, अब्दहू चीजें दिगर उसका बंदा होना और है, खाली बंदा होना और है, उसका बंदा होना और है। फर्क क्या है? ये बंदा इंतजार करता है मौला तेरी रहमत कब बरसेगी, मौला मेरी दुआ कबूल फरमा ले, मौला मेरी मुसीबत दूर कर दे, मौला मुझे ये अता कर, मौला मुझे वो अता कर। मगर अब्दहू फरमाया अब्द वो जो उसकी रहमत का इंतजार करे, और अब्दहू वो कि खुदा की रहमत इसका इंतजार करे। अब्द वो जो तूर पर जाकर कहे कि मौला मुझे अपना जलवा दिखाओ, रब्बी अरनी मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। और अब्दहू वो कि अब्दहू चादर ओढ़ के सोए और रब उसे बुलाए कि आके मेरा दीदार करके चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, बुलबुले बागे रजा। अब तो वो किताब लेनी है, फला मकाम पे आ जाओ, टूर पे आ जाओ, मकामे खास पे आ जाओ। और अब तो वो कि प्यारे तुझे कुरान दूंगा, तुझे कहीं आने की जरूरत नहीं है, तू जहां रहेगा वहीं कुरान आ जाएगा। अब तो दिगर अब तो चीजें दिगर, ई सरापा इंतजार वो मुंतजर। फरमाया बंदा उसके रहमत का इंतजार करे, और अब वो है कि रहमत उसका इंतजार करे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, सारी दुनिया कहती है मौला तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा। मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूँ कि अल्लाह राजी हो जाए, तिलावत इसलिए करते हैं कि मौला राजी हो जाए, रोजे
रोजे इसलिए रखे जाते हैं कि मौला राजी हो जाए, हज इसलिए करते हैं कि खुदा राजी हो जाए, उम्रा इसलिए करते हो कि खुदा राजी हो जाए। फरमाया सारी दुनिया चाहती है कि मौला तू राजी हो जा, और खुदा कहता है मुस्तफा तू राजी हो जा। अल्लाह फरमाता है हम करीब तुम्हें हम इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। अल्लाह क्या फरमाता है, बोला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाए। ये नहीं कहता कि मैं राजी हो जाऊं, फरमाता मुस्तफा तेरा रब चाहता है कि तुम राजी हो जाओ। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं जो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। खुदा चाहता है, ऊंचे बोलिए, खुदा चाहता है, खुदा चाहता है, खुदा चाहता है इनायत का जोड़ा, इनायत का सहरा, इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा। दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, ज़े इज्जतो है तिलाए मोहम्मद, कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो सारी दुनिया खुदा की रजा चाहती है और खुदा रजाए मोहम्मद चाहता है। याद रखें, किबला अव्वल जानते हैं आप कौन सा है? बैतुल मुक़द्दस। किबला अव्वल कौन सा था? पहला किबला बैतुल मुक़द्दस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी और अपने अपने सहाबा से भी आपने फरमाया कि जब नमाज पढ़ो तो किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है। अभी हम काबे की तरफ रुख करते हैं। पहला किबला बैतुल मुक़द्दस था, मगर बैतुल मुक़द्दस वो जगह है जो ईसाइयों के यहां भी अजमत वाली मानी जाती है, उनका भी किबला। यहूदी भी उसे अपना किबला मानते हैं और सरकार ने भी उसी को अपना किबला बनाया। अब सहाबा किराम भी और हुजूर भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाते। सिलसिला चलता रहा 17-18 महीने तक। यहूदी आपस में बातें करने लगे, चीमगोइयां करने लगे, ईसाई चीमगोइयां करने लगे कि देखो ये मोहम्मद को दीन नया लाए, कानून नया लाए, किताब नहीं लाए, कलमा नया लाए, इबादत के तरीके नए नए, जो अहकामात हमारे हैं उनसे अलग इनके अहकामात, जो कवानीन हमारे हैं उनके हट के इनके कवानीन, सारा का सारा निजाम नया लेकर के आए। मगर किबला वही हमारा पुराना, यहूदियों का किबला, ईसाइयों का किबला। अब ये हर चीज नहीं लाए हैं तो क्यों ना अपना किबला भी नया बना ले। हमारे किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, इबादत हमारे किबले की तरफ रुख करके करते हैं। अब ये आपस में चीमगोइयां करने लगे, इसका चर्चा होने लगा, लोगों में बातें होने लगी। यहूदी कह रहे हैं कि वारे मुसलमान, मोहम्मद का पैगंबर, कलमा भी नया है, कुरान और किताब भी नई है, कवानीन भी नए हैं, दस्तूर भी नया है, मजहब भी नया है, उसूल और ज़वाबित भी नए हैं, और किबला वही हमारा पुराना। हमारे किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं तो क्यों नहीं अपना नया किबला बना लेते। ये धीरे धीरे बात गर्दिश करते हुए हमारे आका के कानों तक आ गई। सरकार ने सुन ली। सरकार के दिल को जरा सदमा लगा, बैतुल मुक़द्दस भी तो अल्लाह ही का घर है ना, नबियों ने बनाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया, मगर ये लोग मुझे ताना दे रहे हैं। दिल में ख्याल आया, काश के मेरा किबला भी बदल दिया जाता। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के नवाही इलाके में जो छोटी छोटी बस्तियां आबाद थी, एक बस्ती में गए,
लोगों का आपस में कुछ टकराव हो गया था। उस टकराव को रफा करने के लिए, दूर करने के लिए, समझौता करने के लिए हुजूर वहां तशरीफ ले गए और उस समझौते में जरा देर लग गई। नमाज का वक्त हो गया। नमाज का वक्त हुआ तो एक मकाम पर सरकार ने फरमाया हम यहां नमाज पढ़ेंगे। अब चूंकि उस वक्त तक किबला बैतुल मुकद्दस था और लोगों के ताने कान पर आ चुके थे सरकार के, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में सहाबा खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए। रुख था बैतुल मुकद्दस की तरफ। सरकार ने नीयत बांधी और नीयत बांध कर नमाज जब शुरू कर दी तो बार बार वो ख्याल आता था कि यहूदी बदबख्त मुझे ताना दे रहा है, ईसाई ताना दे रहे हैं कि अपना किबला अलग क्यों नहीं बना लेते। इसी सोच में दिल में ख्याल आया काश मेरा किबला बदल दिया जाता। ये ख्याल आ रहा है और हालत नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा आसमान की तरफ बार बार उठा रहे हैं। ख्याल आता है उठाते हैं, ख्याल आता है सर ऊपर करते हैं, चेहरा आसमान की तरफ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐन हालत नमाज में जनाब जिब्रील को भेज दिया। कुरान की आयत लेकर के आए। वो कुरान क्या नाजिल हुआ? जनाब जिब्रील रब का पैगाम लेकर आए। कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस्समा, कह दो सुभान अल्लाह। कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस्समा, बेशक रे महबूब आपका रब आपका बार बार चेहरा आसमान की तरफ उठाना देख रहा है। आपका रब आपका चेहरा आसमान की तरफ बार बार उठाना देख रहा है। मौला तू तो अलीमुम बिजाती सुदूर है, हर चीज जानता है, समीओ बसीर है, कायनात के जर्रे जर्रे को देखता है। हमारे मजमे को भी खुदा देख रहा है, स्टेज को भी खुदा देख रहा है, स्टेज पे बैठने वालों को खुदा देख रहा है, बोलने वाले को खुदा देख रहा है और सुनने वालों को खुदा देख रहा है। घर के अंदर जो बैठे हैं उन्हें भी देख रहा है, लाइट जला के जो बैठे हैं उन्हें भी देख रहा है, लाइट बुझा के जो बैठे हैं उन्हें भी देख रहा है। समंदर की गहराइयों में क्या है खुदा उसे भी देख रहा है, पहाड़ों की खाड़ों में क्या है खुदा उसे भी देख रहा है, जंगलों में क्या है खुदा उसे भी देख रहा है, बियाबानों में क्या है खुदा उसे भी देख रहा है। मगर मौला यह खास तौर से कहता है मुस्तफा तेरा रब तेरा चेहरा देख रहा है। तवज्जो। कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस्समा, आपका चेहरा आसमान की तरफ उठाना आपका रब देख रहा है। मौला हम कहते हैं भाई ताला तू तो कायनात के जर्रे जर्रे को देखता है, तू खास तौर से वजहिका क्यों कहा कि तेरा चेहरा देख रहा हूँ? तो खुद रकीब आवाज देता है कि कायनात का जर्रा जर्रा देखना और है, मुस्तफा का चेहरा देखना और है। हुजूर का चेहरा चेहरा है, हुजूर का चेहरा चेहरा है। फरमाया कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस्समा, ऐ महबूब आपका आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठाना आपका रब देख रहा है। आगे क्या फरमाया? फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरज़ाहा, ऐ महबूब दुश्मन ताना दे रहा है, पुराने किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हो, आपकी तमन्ना है कि किबला बदल दिया जाए। तक़ल्लुब वजहिक फिस्समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरज़ाहा, ऐ महबूब मैं खुदा होकर कहता हूं, मैं नहीं कहता कि इसे किबला बनाओ उसे किबला बनाओ। फरमाया जिसमें तुम्हारी मर्जी है, तरज़ाहा ये रजा से बना है, तरज़ाहा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरज़ाहा, जिस किबले में तुम्हारी मर्जी है उधर चेहरा फेर दो उसे किबला बना दिया जाएगा। जिधर आप की तबीयत चाहे, जिधर आपका मन करे उधर घूम जाओ उसे किबला बना देंगे। क्या फरमाया? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, हालांकि वो खुदा है, वो रब है। अगर वो कह देता कि मुस्तफा अगर वो समझ में नहीं आ रहा है, दुश्मन ताना दे रहा है, तो किसी और तरफ कोई मखसूस जगह बता देता
इस तरफ घूम जाओ, इसे तुम्हारा किबला बना देते, या खाली काबे ही के लिए कह देगा कि मुस्तफा अगर बैतुल मुकद्दस के लिए दुश्मन ताना दे रहा है तो अपना चेहरा काबे की तरफ फेर लो, उसे किबला बना देंगे। मगर बताकीद नहीं कहा, फैसला हुक्मी नहीं, हकमी फैसला नहीं किया कि काबे की तरफ घूम जाओ किबला बना देंगे, नहीं। फरमाया फलनुवल्लियन्नका किबलतन तर्ज़ाहा, जिसमें तुम्हारी मर्जी हो उसे किबला बना देंगे। तर्ज़ाहा की तफसीर में हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा, सहाबा में रईसुल मुफस्सिरीन, बात के दौर के मुफस्सिर नहीं, सहाबा की जमात में जितने सहाबा कुरान की तफसीर करने वाले हुए, उन मुफस्सिर सहाबा में सबसे ऊंचे दर्जे के मुफस्सिर अब्दुल्ला इब्न अब्बास है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के लिए दुआ मांगी थी कि मौला अब्दुल्ला इब्न अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा, कुरान की फहम अता फरमा। अब जिसके लिए कुरान की समझ और कुरान के इल्म के लिए दुआ मुस्तफा करे, तो बोलो उसका सीना कुरान के उलूम का खजाना नहीं होगा। और उसी दुआ का असर था कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान पाक पर इतनी महारत हासिल थी ना, इल्म कुरान पर। आप फरमाते हैं कि मेरे ऊंट के पैर में बांधी जाने वाली रस्सी अगर जंगल में कहीं खुल के गिर जाए और ऊंट बगैर रस्सी के घर आ जाए, तो फरमाते खुदा की कसम मैं रस्सी ढूंढने नहीं जाऊंगा, किसी से पूछूंगा नहीं कि मेरी रस्सी तुम्हें नजर आई। आप फरमाते हैं कि मैं कुरान खोल के बता सकता हूं कि रस्सी कहां गिरी है। जरा सोचें आप, इल्म कैसा होगा, कैसा पावर होगा इल्म का। वो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास किबलतन तर्ज़ाहा की तफसीर में फरमाते हैं कि रब ने फरमाया कि अपना चेहरा फेर लो, जिसमें तुम्हारी मर्जी हो उसे किबला बना दिया जाएगा। आप फरमाते हैं कि अगर उस दिन सरकार किसी खजूर के दरख्त को किबला बना देते ना, चेहरा अगर खजूर के पेड़ की तरफ कर लेते तो सुबह कयामत तक के लिए खजूर का दरख्त हमारा किबला हो जाता। अगर किसी सहाबी के झोपड़े की तरफ घूम जाते तो वो सहाबी का झोपड़ा सुबह कयामत तक के लिए किबला हो जाता। आप अगर किसी पहाड़ की तरफ रुख कर लेते तो वो पहाड़ हमारा किबला हो जाता। मगर सरकार ने जब चेहरा घुमाया तो किधर घुमाया? फरमाया काबे की तरफ घूम गए। हालांकि अल्लाह ने तो रुखसत दे दी थी, जिसमें आपकी मर्जी हो उसे किबला बना देंगे। हालांकि मुकद्दस मकामात उस जमाने में थे, क्योंकि उहद का पहाड़ वो पहाड़ जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि उहद का पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। और दुनिया के पहाड़ों में ये पहाड़ वो पहाड़ है कि अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसी तरह जबल नूर, तवज्जो आप इधर मुतवज्जो। रिमोट शायद चालू हो गया गाड़ी का। बम बम नहीं है। आप सोचते हो किसी ने बम तो नहीं रख दिया? बम नहीं है। और अगर यहां मौत आएगी तो इससे बेहतर कौन सी मौत है? जिक्र रसूल में बैठे बैठे अगर बम भी फटता है तो मियाँ एक झटका यहां लगेगा और सीधे जन्नत में पहुंच जाओगे, है कि नहीं? इंशाअल्लाह, क्योंकि जिक्र रसूल की महफिल है, मुस्तफा की बात हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है। तो बताइए रहा था कि जबल नूर वो पहाड़ जिस पर गारे हिरा मौजूद है, वो गार जिसमें खुदा का कलाम नाजिल हुआ, सरकार उस तरफ चेहरा कर लेते।
जबल ओहद की तरफ चेहरा कर लेते। तूर का पहाड़ मौजूद था जहां पर जनाबे मूसा से रब करीम ने गुफ्तगू फरमाई। वही पहाड़ है जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली का नज़ूल फरमाया। बड़ा मुकद्दस पहाड़ जिसका तज़किरा कुरान में आया, वत्तीनी व ज़ैतून व तूरी सीनीन व हाज़िल बलदिल अमीन। हाँ, वो पहाड़ सरकार चाहते तो उधर चेहरा कर लेते। अब अगर हम तसव्वुर में अर्ज करें कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो किबले की बात आपकी मर्जी पर छोड़ दी थी। आप जबले ओहद को किबला बना देते, जबले नूर को किबला बना देते, या कोहे तूर को किबला बना देते, मगर आपने उस तरफ रुख न किया। आपने चेहरा घुमाया तो काबे की तरफ घुमाया। और सुने आप, इसको मैं थोड़ा आगे चल के बयान करता हूं, मगर ये ऐन हालत नमाज में हुआ। 2 रकात नमाज बैतुल मुकद्दस की तरफ और 2 रकात नमाज काबे की तरफ। अब जरा सोचिए, 4 रकात की नीयत बांधी इमाम साहब ने, पीछे मुक्तदियों ने भी नीयत बांधी। 2 रकात हुई इधर मुंह करके, और ऐन 2 ही रकात के बाद हुजूर घूम गए इस तरफ। इमाम साहब अगर नमाज में घूम जाए तो आप क्या करोगे जी? आप गए सटिया गए इमाम साहब, क्या इसको ढिला हो गया कि इनका ये क्या कर रहे हैं? मगर 14वीं सदी के मुसलमान नहीं थे, मुस्तफा के दीवाने थे, हुजूर के गुलाम थे। जैसे ही हुजूर घूमे, पीछे जितने मुक्तदी थे सब घूमते चले गए। सरकार ने 2 रकात इधर पढ़ा दी किबले की, बैतुल मुकद्दस की तरफ 2 और 2 काबे की तरफ, सलाम फेरा। पीछे मुड़ के हुजूर ने देखा तो सारी सफे घूमी हुई। सरकार ने पूछा, बिलाल किबला किधर है? तो किबला अब तक तो मुझे मालूम था इधर है। तो नमाज में घूमे क्यों? तो कहा रसूल अल्लाह, मुझे पता नहीं, मेरे बगल में उस्मान खड़े थे तो मैंने इनको देखा और मैं घूम गया। हज़रत उस्मान से पूछा हुजूर ने, उस्मान तुम क्यों घूमे? अब मेरे बगल में उमर अली खड़े हैं, मैं इनको घूमता देखा तो मैं भी घूम गया। अली से पूछा, अली तुम कैसे घूमे? अब मैंने उमर को देखा घूम रहे तो मैं भी घूम गया। हज़रत उमर से पूछा, उमर तुम कैसे घूम गए? तो कहा मैंने अबू बकर को देखा ये घूमे तो मैं घूम गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक से आका ने कहा, अबू बकर तुम कैसे घूमे? तो अबू बकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे क्या पता कि खुदा किधर है, हम तो सिर्फ आपको देखते हैं और मैं इतना जानता हूं जिधर मोहम्मद मुस्तफा है उधर मेरे रब का जलवा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, आज़मत मुस्तफा, रिफ़अत मुस्तफा, बुलबुल बाग़े रज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं क्या जानूं कि काबा क्या और किबला क्या? हमारा तो काबा भी आप है और किबला भी आप है, क्योंकि काबा काबा है और मुस्तफा काबे का काबा है। काबा काबा है और आमिना का लाल, बोलो जी। आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरत सैयदना बिलाल, एक वक्त वो भी आया जब मक्का फतह हुआ, काबे में बुत रखे हुए थे। सारे बुतों को हुजूर ने फरमाया कि निकालो इसको बाहर। सारे मुजस्समे बाहर फेंके गए। जब सारा हरम खाली हो गया बुतों से, साहबा ने हुजूर को बुलाया, कहा रसूल अल्लाह, हरम पाक बिल्कुल पाकीज़ा हो चुका है, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है, आप तशरीफ लाए। हुजूर आए हरम पाक में, काबे की दीवार के पास। अचानक मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अय्ना बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल दौड़ते हुए आए, हाजिर हूं या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, काबे पे चढ़ जाओ। साहबा से फरमाया, इन्हें काबे पे चढ़ा दो। हजरत बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा दिया गया। हजरत बिलाल काबे की छत पे है। क्यों चढ़ाया पता नहीं, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अब कुछ हुक्म होगा। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल अजान दो, बिलाल अजान दो। अब हजरत बिलाल फटफटा गए, खामोश खड़े हैं, हैरत में है, इस्तिजाब में है।
आका ने कहा किस चीज का इंतजार, अजान दो। तो या रसूलल्लाह मैं तो बहुत पेचीदगी में पड़ गया। कहा क्या हुआ? कहा मदीने में जब जब अजान दी थी तो रुख किया था काबे की तरफ, हजर में अजान दी तो रुख किया काबे की तरफ, सफर में अजान दी तो रुख किया काबे की तरफ। अब तो आपने काबे के ऊपर चढ़ा दिया, चेहरा किधर करूं, किधर रुक करके अजान दूं? सरकार ने फरमाया तुझे तेरे नबी ने काबे पे आया है, मेरी तरफ रुक करके अजान दे दे। इसलिए हम क्या जाने कि काबा किधर और किबला किधर। हमारे तो काबा भी मुस्तफा है और किबला भी मुस्तफा है। हालत नमाज में सरकार घूमे, सहाबा घूम गए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि उस दिन जिधर रुख कर लेते काबा वो हो जाता, मगर सरकार ने कोई तूर को किबला नहीं बनाया, जबल नूर को किबला नहीं बनाया, जबल ओहद को किबला नहीं बनाया। घूमे तो काबे की तरफ घूमे। उसकी वजह क्या? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मेरे आका की शान वो है कि मेरे करीम से जो कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। उसकी वजह क्या? तो वजह ये थी कि जिस दिन में मुस्तफा की विलादत व शहादत हुई थी, उस दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब सुबह सादिक के वक्त हरम काबा में मौजूद थे। हरम काबा में काबे की दीवारों के पास खड़े थे। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अचानक काबे की इमारत झुक रही है, गिर रही है। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा। जब मैं पीछे हटा तो मैंने देखा कि काबे की पूरी इमारत झुकी और झुक करके फिर सीधी खड़ी हो गई। मैं और ज्यादा हैरत में डूब गया कि पत्थर की इमारत है, अगर झुकी है तो गिर जाना चाहिए, दिखा जाना चाहिए, मगर झुक करके सीधी खड़ी हो जाना ये ताज्जुब की बात है। फरमाते मैं इसी हैरत में डूबा हुआ था, इसी शशेकंज में था तो इतने में किसी ने मेरे पीठ पे हाथ मारा और हाथ मार कर कहा अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। अब अब्दुल मुत्तलिब पोता मुबारक हो। फरमाते में पलट के देखा तो हाथ मारने वाला भी नजर नहीं आया, बोलने वाला भी नजर नहीं आया, मगर बाद में मैंने जब गौर किया तो काबा उधर ही झुका था जिधर आमिना का घर था। आला हज़रत फरमाते जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। वो एक सजदा विलादत के वक्त काबे ने किया था। सरकार अभी पैदा हुए मगर देख रहे थे मेरी विलादत की खुशी में सजदे में आ गया। हाँ, हजरत अल्लामा जमील कादरी फरमाते हैं कि बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर गए। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े। झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। काबा ने गोया मुद्रा किया सरकार की विलादत की खुशी में। उसने एक सजदा मुस्तफा की तरफ कर दिया। बचपन में मुस्तफा ने देख लिया कि काबा मेरी आमद की खुशी में झूम रहा है। मस्त बेखुद होकर मेरी माँ के घर की तरफ तू झुका, इंतजार कर, सजदों से ऐसा दामन भरूंगा। एक सजदा मेरी खुशी में किया है, एक मर्तबा मेरी विलादत की खुशी में तू मेरे घर की तरफ झुका था, तो मैं इंतजार कर, वक्त आएगा। और जब अल्लाह ने फरमाया कि मुस्तफा जिसमें तुम्हारी मर्जी हो उसे किबला बना दिया जाएगा, तो हुजूर किसी और तरफ ना घूमे, काबे की तरफ घूम गए ताकि काबे को एक सजदे का बदला दे दिया जाए। उसने विलादत मुस्तफा की खुशी में मेरे आका को एक सजदा किया था। तो अब सहाबा के सजदे काबे की तरफ, ताबईन के सजदे काबे की तरफ, तबे ताबईन के सजदे काबे की तरफ, वलियों के सजदे काबे की तरफ, कुतुबों के सजदे काबे की तरफ, अफराद के सजदे काबे की तरफ, फर्दुल अफराद के सजदे काबे की तरफ, गौस का सजदा काबे की तरफ, गौस आजम का सजदा काबे की तरफ, उम्मत मुहम्मदिया का सजदा काबे की तरफ। ऐ सजदा, ऐ काबा, तूने मेरे आका की विलादत पर खुशी में एक सजदा किया और मुस्तफा ने क़यामत तक के लिए तेरा दामन सजदों से भर दिया। नारे तकबीर।
नारे रिसालत बुलबुल बागे रजा। एक सजदा किया तो सजदों से कयामत तक दामन भर दिया। मेरे भाई, काबे ने हुजूर के घर की तरफ सर झुकाया, झुक गया। हम उनके नाम पे लाइट तो लगा के देखें, जरा झंडा तो लगा के देखें। घर के ऊपर झंडा लगा दे, मकान पे लाइट लगा दे। अरे जब पत्थर की इमारत को आका ने महरूम न रखा तो अपने गुलामों को महरूम क्यों रखेंगे? सरकार इसका सिला अता फरमाएंगे, इसका बदला अता फरमाएंगे। काबे के एक सजदे का बदला दे दिया तो उनके नाम पर नियाज लुटाने का बदला नहीं देंगे? उनके नाम पे घर को सजाने का बदला नहीं देंगे? उनके नाम पे झंडे लहराने का बदला नहीं देंगे? यकीनन देंगे। और किस हालत में देंगे? तुमने तो ये बिजली वाला लाइट जलाया, मुस्तफा आपकी कब्र को अपने नूर से जगमगा देंगे। सरकार अपने नूर से आपकी तुरबत को जगमगाएंगे, कब्र में लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। हम मर के कब्र में चले जाएंगे, धूप अंधेरा, न खिड़की न दरवाजा न बिस्तर न पंखा न लाइट, कुछ नहीं है। अब्बा भी मिट्टी डाल रहे हैं, भैया भी मिट्टी डाल रहा है, चाचा मामा भी मिट्टी डाल रहे हैं, दोस्त अहबाब मिट्टी डाल रहे हैं। और जैसे जैसे मिट्टी गिरती जाएगी अंधेरा बढ़ता चला जाएगा, अंधेरा बढ़ता चला जाएगा, मरने वाला घबरा जाएगा। इतने भूख अंधेरे में मेरा क्या होगा? इतने में सरकार मदीना की जलवगरी होगी, कहेंगे मेरे गुलाम डरता क्यों है? अब्बा चले गए जाने दे, भैया चला गया जाने दे, चाचा मामा चले गए जाने दे। जब जब मेरी विलादत का महीना आता था तो अपने घर को मेरे नाम पे रोशन करता था, गलियों को जगमगाता था, नुक्कड़ों को जगमगाता था। अंधेरे में घबराना मत, आज मैं उसका बदला देने आया हूँ। तेरे कब्र में अंधेरा रहने नहीं दूंगा। अब मेरे नूर से सुबह कयामत तक तेरी कब्र मेरे नूर से जगमग जगमग करती रहेगी। कब्र में अंधेरे का तस्वुर के साथ, कब्र में हाँ एक बहुत बड़ा तबका है, मुसलसल कब्र के अंधेरे से डराता रहता है। अंधेरे में बचना, कब्र में बहुत अंधेरा होगा, खूब अंधेरा होगा, ये होगा। अरे तू डर जिसके हाथ में दामने मोहम्मद है। हाँ 60 का एक बल्ब लगा दो कमरे में 10 बाय 10 के, कितना रोशनी हो जाती है? 60 का। सुई गिरेगी, गिरी है तो वो भी उठा लोगे, बाल भी नजर आ जाएगा, हर चीज रोशन। कमरा 10 बाय 12 का कमरा है, 60 का बल्ब है तो इतना रोशन। कब्र में बल्ब नहीं जलेगा, आफताब रिसालत तुलू हो जाएगा, आफताब नबूवत तुलू हो जाएगा। तो जब एक लाइट इतना उजाला करता है मादी नूर का, तो मुस्तफा का नूर तो हकीकी नूर है। मुस्तफा के नूर तो खुदा के नूर, खुदा का नूर है। तो वो कितना मुनव्वर होगा, वो कितना रोशन होगा। तो हजरत गिरामी याद रखें, मेरे आका ने जो काबे को किबला बनाया है, विलादत की खुशी का मनाने का बदला अता फरमाया है, उसका बदला अता फरमाया। फिर हम तो हम हैं। हदीस पाक में है, जिस दिन हुजूर की विलादत हुई तो अबू लहब जो है, अबू लहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा है, अबू लहब। उस दिन उसकी लौंडी सुवैबा उसका नाम है, उसने जब सुना कि सैयदा आमिना खातून के यहाँ पर बेटा पैदा हुआ है, वो दौड़ी 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 अपने मालिक के पास गई, अबू लहब के पास, और जाकर के कहने लगी कि आका मुबारक हो, आपके मरहूम भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो अबू लहब खुश हो गया और खुश होकर भतीजे की खुशी मनाते हुए कहा, क्या वाकई लड़का पैदा हुआ है? तो कहा हाँ लड़का पैदा हुआ है। तो उसने खुशी में आकर के कहा, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। हजरत सैयदना अब्बास अबू लहब के भाई है,
हालांकि उस वक्त जो हुजूर की विलादत थी उसने खुशी मनाई थी और खुशी में कनीज को आजाद कर दिया, लौंडी को आजाद कर दिया था, तो अल्लाह का नबी समझकर नहीं किया था, रसूल समझकर नहीं किया था, अल्लाह का महबूब समझ के नहीं किया था, भतीजा समझ के किया था, अब्दुल्ला का बेटा समझ के किया था, आमिना का लख्ते जिगर समझ के किया था, नबी समझ के नहीं किया। और फिर जब सरकार 40 साल की उम्र में पहुंचे, आपने ऐलान नबूवत किया, तो सबसे बड़ा दुश्मन यही चाचा बन गया, सबसे बड़ा दुश्मन। सरकार के रास्ते में कांटे बिछाना, रात हो जाती थी, हालांकि मक्का का सरदार था, ये बड़ा रईस आदमी था, इतना मालदार होकर ये बदबख्त जानवरों का गोबर उठाता, ऊंटों की मेंगनियां उठाता, सर पे उठा के लाता, और जब रात होती तो हुजूर के आंगन में फेंकता था। अल्लाह के मालदार आदमी था, मगर हुजूर की दुश्मनी में इतना अंधा हो चुका था कि गोबर और ऊंटों की नींद ला लाकर हुजूर के आंगन में फेंकता, नजासत से लटपट कर देता, इतना सताता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बदबख्त और उसकी जोरू के खिलाफ बारे में अल्लाह ने कुरान में सूरह लहब नाजिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। पूरी के पूरी आयत अबू लहब और उसकी बीवी की मजम्मत में नाजिल फरमाई। मगर जब ये मरा तो हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मैंने अपने भाई को ख्वाब में देखा। जब ख्वाब में देखा तो मैंने पूछा कि मेरे भाई क्या हाल है तेरा? तो कहा क्या बताऊं, जब से मरा हूं तब से अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हूं, जहन्नम की आग में गोते खाता रहता हूं। अफसोस होता है काश मैं अपने भतीजे पर ईमान ले आता, काश मैं उनका कलमा पढ़ लेता। हजरत अब्बास कहते हैं मैंने उससे पूछा कि राहत की कोई सूरत है, कभी तो चैन और आराम मिलता होगा? तो कहा ना, मुसलसल आराम ही होता है, लेकिन जब जब पीर का दिन आता है ना तो अजाब कम हो जाता है, अजाब में कमी आ जाती है। और ये मेरी शहादत की उंगली तर हो जाती है, मैं उसे मुंह में रखता हूं तो इससे शहद और दूध निकलता है, उंगली से शहद और दूध निकलता है। हजरत शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल्लामा इमाम जौजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी अपनी किताबों में लिखते हैं कि एक काफिर था, उसने अपने भतीजे की खुशी में इसी उंगली से सोबिया को इशारा किया था कि जा तुझे मैंने आजाद कर दिया। तो हुजूर की विलादत की खुशी में लौंडी को आजाद किया इस उंगली के इशारे से। और हुजूर पीर के दिन पैदा हुए तो पीर के दिन अल्लाह अजाब में कमी कर देता है, और जिस उंगली से इशारा किया था उससे दूध और शहद जारी कर देता है। तो एक काफिर को जब ये बदला मिला, वो भी नबी समझकर नहीं, भतीजा समझकर किया, तब भी बदला अल्लाह ने दिया। तो एक सच्चा मुसलमान वफादार मुस्तफा अब्दुल्ला का बेटा समझकर नहीं, अल्लाह का पैगंबर समझकर अगर खुशी मनाता है तो अल्लाह ताला उसे महरूम क्यों रखेगा? जब काफिर को बदला दिया जा रहा है तो ईमान वालों को बदर्जे औला सवाब दिया जाएगा, उसका सिला दिया जाएगा। वहां तो खाली उंगली से शहद दिया जा रहा है, और इन गुलामों को जन्नत में शहद की नहरों के किनारे बिठा दिया जाएगा, दूध की नहरों के किनारे बिठाया जाएगा, और कहा जाएगा मेरे नबी की विलादत पर खुशी मनाने वाले, तुमने मेरे नबी के नाम पर नियाज़ें बांटी थी, आज तुम्हें कौसर के किनारे बिठाते हैं, कौसर और सलसबील के किनारे बिठाते हैं, दूध की नहरों के किनारे बिठाते हैं, शहद की नहरों के किनारे बिठाते हैं। हज़रत गिरामी, एक काफिर को अल्लाह ने जब भतीजा समझकर खुशी मनाने पर इनाम दे दिया, फिर गुलामों को बदला नहीं देगा? हाँ या ना? एक बात तकरीबन इसको हम अक्सर सुनते ही रहते हैं, मगर इसके दूसरे पहलू पर हमारी नजर नहीं जाती। वो क्या है? उसने तो खाली सुनी थी, ये बात सुनी थी कि अब्दुल्ला के यहां बेटा पैदा हुआ, लेकिन बोला किसने था?
पूछ रहा हूं, जहन हाजिर है ना? बयान किसने किया? सोईबा ने बयान किया। आम बोलचाल में सौबिया उनको बोलते हैं, हालांकि असल नाम सुवैबा है। सुवैबा बयान किया। हुजूर की विलादत किसने? सुवैबा ने। उसने इशारा करके आजाद कर दिया। इशारे पर यह बदला दिया गया। मिलाद सुनी थी उसने, मगर मिलाद पढ़ी थी सुवैबा ने। तो जैसे उसकी जबान पर हुजूर का मिलाद का जिक्र आया तो गुलाम थी, लौडी थी, अल्लाह ने गुलामी से आजाद कर दिया। सबसे पहला इनाम तो उसे मिला है कि सरकार की विलादत का तज़किरा करते ही अल्लाह ने गुलामी की जंजीरों को तोड़वा दिया और उसे आजाद कर दिया। ऐ सुनने वाले, पता चला मिलाद मुस्तफा सुनोगे तब भी इनाम मिलेगा और सुनाओगे तब भी इनाम मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, बुलबुले बागे रज़ा, हज़रत अल्लामा ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला। अबू लहब को इशारा करने पर और आजाद करने पर इनाम मिला, मगर उसे पता ही नहीं चला कि सुवैबा को इनाम क्या मिला। फरमा इसकी जबान से मेरे मुस्तफा की विलादत का जिक्र निकला और गुलामी की जंजीरें टूट गई। अल्लाह ने गुलामी से आजाद कर दिया। ऐ सुन्नी मुसलमानों, मुस्तफा का मिलाद मनाओगे तो अल्लाह ताला हमें जहन्नम से आजादी अता फरमा देगा, हमें दोज़ख से आजादी अता फरमा देगा। यह है निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें। जब हुजूर पैदा हुए तो काबा भी खुशी मना रहा है, चरिंदो परिंद खुशियां मना रहे हैं, जिन्नात खुशियां मना रहे हैं, फरिश्तों में खुशियों की लहर दौड़ रही है। अल्लाह का दरिया रहमत जोश में आ रहा है कि मेरा हबीब आ रहा है, मेरा हबीब दुनिया में जा रहा है। फरिश्ते खुश हैं, अल्लाह के महबूब की जलवगरी होने वाली है। बस एक था जिसके 12 बज रहे थे, सर पे खाक डाल रहा था, सीना पीट रहा था, रो रहा था, हाय हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने पूरी दुनिया को शिर्क के दलदल में डाल दिया था, अभी हाथ पकड़ पकड़ के किनारे ले जाएगा, हाथ पकड़ पकड़ के तौहीद का जाम पिलाएगा, हाथ पकड़ पकड़ के जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। मैंने कई खुदाओं को परस्तार इनको बनाया था, अब इनको कई खुदाओं से हटाकर एक खुदा की बंदगी करने वाला बना देगा, अल्लाह को वादो ला शरीक मानने वाला बना देगा। अब क्या होगा। सारी दुनिया खुशियों में डूब रही थी और इब्लीस के सीने पे सांप लौट रहा था, सीना पीट रहा था, सर पे खाक डाल रहा था। इसी बात को किसी ने कहा है, निसार तेरी बोले हजारों ईदें सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। रबी अव्वल का चांद नजर आते ही एक दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। चांद 29 का दिखता है कि 30 का 28 को लाइट लग जाती है, हो रहा है ना। झंडों की खरीदी होने लगती है, पता नहीं क्या क्या लोग खरीदते हैं, छोटे झंडे, बाइक वाले झंडे, सामने लगाने वाले, रोडों पे लगाने वाले, लकड़ी पहना करके ऊपर छतों पे लगाने वाले। हर एतबार से खरीदारी शुरू हो जाती है, हर बंदा खुश। मगर कुछ वो भी है जो 12 महीने चेहरे अच्छे दिखते हैं, ठीक ठाक, अच्छे तो बोल भी नहीं सकते हम, अच्छा क्या बोलेंगे उसको। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्तफ़ा का फैज़ान है, उनकी मोहब्बत का फैज़ है। हमारा जुमे वाला जितना चमकता है ना, उनका ताज्जुद वाला भी नहीं चमकता है कि नहीं। ऐसा वो ताज्जुद गुजार होगा, मगर हमारा खाली जुमे जुमे वाला भी हो ना तो उसके चेहरे पर नूरानियत होती है। वो ताज्जुद पढ़ने वाला भी रूखा नजर आता है, सूखा सूखा नजर आता है। उनका गोरा चिट्टा भी अगर होगा ना तो ऐसा लगता है कि वो चस्की हुई जमीन नहीं आती, मई और जून के महीने में जमीनें फट जाती है। खेतों को देखा है आपने, मई और जून में दरारें फट जाती है। गोरा चिट्टा है, मगर पता नहीं क्या इसके चेहरे को हो गया है। हमारा काला कलौटा क्यों ना हो, मगर लाइट मारता है। ये क्या हो?
वजह यह है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सबका नूर का। अलैना इल्लल बलाग।